नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है गुरुजी हब स्टडी चैनल पर। आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2024 के बारे में, जिनका टॉपिक आज पर्यावरण अध्ययन, जिनका परिवार एवं मित्र से संबंधित एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर के अंतर्गत जो भी आपके क्वेश्चन थे वो सब मैं आज लेके आया हूँ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, इनसे बाहर कुछ नहीं आपका जाने वाला है। जो आपका एग्जाम है 21 जनवरी को आपका एग्जाम होगा, उनके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा सवाल है टॉपिक परिवार एवं मित्र से। सबसे पहला सवाल है, परिवार एक इकाई है। परिवार एक इकाई है जिसमें एक माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये कथन है, ये कथन दे रखा है, उनको आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो, कथन ये कहता है गलत है, क्योंकि कथन में निर्दिष्ट होना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। जैविक का मतलब होता है जीवित होना। बच्चे जीवित है या नहीं है ये कथन में नहीं दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन कह रहा है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है गलत है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और परिवार को केवल एक प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि सही है, क्योंकि यह एक आदर्श परिवार का आकार है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है सही है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार ऐसे ही होते हैं। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सेकंड। गलत है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और परिवार को केवल एक प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परिवार कई रूप में होते हैं। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, मिश्रित परिवार कई रूपों में हो सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस परिवार में माता पिता, एक बच्चा और उनके चाचा रहते हैं, वह किस परिवार का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो हमें बताना कि कौन सा परिवार वो होगा। संयुक्त परिवार, नाभिक परिवार, पितृ स्थानीय परिवार या इनमें से कोई नहीं। जिस परिवार में माता पिता, बच्चे, चाचा चाची सब रहते हैं उस परिवार को कहते हैं संयुक्त परिवार। क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र और मित्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मित्र और मित्रता के संबंध में आपको बताना है कौन सा गलत कथन है, जो गलत है या सही है। गलत बताना है आपको। सच्ची दोस्ती में एक दूसरे को नियमित रूप से उपहार देना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। फिर दूसरा ऑप्शन है, दोस्त आमतौर पर दूसरे दोस्त को प्रेरित करते हैं और उनके सुख दुख को साझा करते हैं। ये तो सही है। दोस्तों को खाना और कपड़े के मामले में ही पसंद की जरूरत नहीं है। ये भी ऑप्शन सही है। ये जरूरी नहीं है कि दोस्त कम या ज़्यादा उम्र के हो, दोस्त किसी भी उम्र का हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? सच्ची दोस्ती में एक दूसरे को नियमित रूप से उपहार देना जरूरी है। ये कहीं पर भी लागू नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस बार सही कथन बताना है दोस्तों के बारे में। वे सुनिश्चित करते हैं कि वे रोजाना एक दूसरे से बात करें। दूसरा ऑप्शन देखिए, वे एक दूसरे से अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए, वे कभी भी महत्वपूर्ण बात पर बहस नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, वे एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से सबसे सटीक या सबसे कह सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर डी, ये वे एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। एक प्रणाली जो रक्त संबंध पर आधारित होती है कहलाती है। रक्त संबंध पर आधारित है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है समानता। क्यों समानता कैसे हो जाएगी? देखो, रक्त क्या होता है? रक्त का जो डीएनए होता है, रक्त के अंदर डीएनए होता है, वो क्या होता है? सबके अंदर समान होता है। समानता का परिचय देता है, क्योंकि एक ही परिवार में रहते हैं तो उनका डीएनए भी समान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खेल बच्चों के विकास में मदद करते हैं। खेल बच्चों के विकास में किस प्रकार से मदद करता है? उनकी इम्यूनिटी, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। फिजिकली, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। मेंटल, मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। ऑल सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, शारीरिक विकास भी करता है, मानसिक विकास भी करता है खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काम और खेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत ऑप्शन बताना है। काम और खेल के संबंध में, यह बच्चों में सीखने की क्षमता में सुधार करता है। यह बच्चों में जिज्ञासा जगाता है। इससे शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चों का विकास होता है। बच्चा जिद्दी हो सकता है। देखो, खेल और काम से बच्चा कभी भी जिद्दी नहीं हो सकता है। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा खेल के बारे में गलत है? खेल के बारे में गलत आपको बताना है। यह भाषा कौशल और सामाजिक संबंध सिखाता है। यह उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है जो दूसरे बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई महसूस करते हैं। खेल कल्पना शक्ति के निर्माण और सोच कौशल विकसित करने में मदद करता है। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए खेल गतिविधि आवश्यक है। तो ये तो राइट हो जाएगा, स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है। देखो, भाषा का विकास भी खेलों के माध्यम से होता है। और देखिए, तीसरा ऑप्शन देखिए, खेल कल्पना शक्ति का निर्माण भी करता है, लेकिन बी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्योंकि उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है जो दूसरे बच्चों के साथ तालमेल बैठाने के लिए कठिनाई महसूस करते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि जो बच्चे तालमेल बैठाने में कठिनाई महसूस करते हैं वो कभी खेल ही नहीं सकते। ऐसा तो कहीं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, अरस्तु के अनुसार 2 व्यक्ति एक दूसरे के प्रति परस्पर समान रखते हैं, इस प्रकार की मित्रता कहलाती है। 2 व्यक्ति एक दूसरे में समान की भावना रखते हैं, इस प्रकार की मित्रता है। आनंद की मित्रता,
अच्छे की दोस्ती, उपयोगिता की दोस्ती या रुचि की दोस्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छे की दोस्ती। अच्छे की दोस्ती का मतलब हो गया एक दूसरे के सहयोग में काम आना, सुख दुख में काम आना। आनंद की दोस्ती का मतलब होता है केवल आनंद के लिए, केवल टाइम पास के लिए दोस्ती करना। उपयोगिता की दोस्ती क्या होता है? उपयोगिता की दोस्ती होता है कि जब जरूरत पड़े ना, जब जैसे मान लो आज पैसे की जरूरत, तभी उनको याद करना, बाकी याद ही नहीं करना। और रुचि की दोस्ती है कि भाई हाँ अब रुचि हो गई तो कभी कॉल कर दिया, कभी नहीं किया, ये वाली होती है रुचि की दोस्ती। लेकिन अच्छे की दोस्ती होती है ना, वो लाइफ टाइम चलती है और सुख दुख में भी काम आता है दोस्त। नेक्स्ट देखिए, समाज की मूल इकाई क्या है? समाज की जो मूल इकाई है, पुरुषों, औरतों, बच्चों या परिवार। तो समाज की जो मूल इकाई है वो परिवार है। परिवार के अंतर्गत ही बच्चे, औरतें और पुरुष आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है परिणामों को बढ़ाने के लिए पारिवारिक शिक्षा से क्या जोड़ा जाना चाहिए? पारिवारिक शिक्षा से क्या जोड़ा जाना चाहिए? सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशासन, सियासी सत्ता या मानव संसाधन। तो इसके लिए आज के टाइम की आधुनिक युग की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अति आवश्यक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित के कारण व्यक्तिवादी पारिवारिक प्रतिरूप तेजी से बढ़ रहे हैं। जो पारिवारिक प्रतिरूप तेजी से बढ़ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि एकल परिवार की जो भावना है वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो होता है पश्चिमीकरण, मुक्त जीवन शैली की कल्पना, जनसंख्या विस्फोट और महंगाई। लास्ट ऑप्शन है ए और बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमीकरण और मुक्त जीवन शैली की कल्पना, ये दोनों इनके राइट आंसर हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मयंक अपने मित्र को बताता है कि उनके परिवार का नेतृत्व उनकी माँ करती हैं, हालांकि उनके पिता जीवित हैं और वे अपनी माँ के पैतृक घर में रह रहे हैं। तो उनका परिवार कहलाता है उस जिस घर में माँ की चलती हैं, माँ ही घर की मुख्य होती है, उस घर को क्या कहेंगे? मातृ स्थानिक परिवार या मातृ सत्तात्मक परिवार कहा जाएगा। जिस घर में माता की चलती हैं वो तो मातृ सत्तात्मक परिवार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किस स्थिति से बच्चे का सर्वोत्तम मानसिक विकास होगा? सर्वोत्तम मानसिक विकास होगा वो देखना है आपको। बच्चे को हमेशा उनकी गलती पर डांटना, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, घर में बच्चों को हमेशा तनावपूर्ण स्थिति प्रदान करने से बच्चा समस्याओं से अवगत होता है। नेक्स्ट देखिए, घर पर ऐसी स्थिति प्रदान करें जहां बच्चा बिना किसी डर और झिझक से माता पिता या बड़ों के साथ अपने विचार साझा कर सके। यह विचार गंभीर या मूर्खतापूर्ण कुछ भी हो सकता है। एक परिवार जहाँ पितृसत्ता की गहरी भावना है और बड़े सदस्यों डर के कारण या संचार की कमी के कारण आसानी से संपर्क नहीं कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जहाँ बच्चे क्या है बिना किसी डर या झिझक से अपनी बात को साझा कर सकते हैं बड़ों के साथ, तो वहाँ पर सर्वोत्तम मानसिक विकास बच्चों का होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है परिवार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? परिवार के बारे में बताना कि कौन सा कथन है जो गलत है। पहला ऑप्शन देखिए, परिवार समाज की मूल इकाई है। परिवार समाज की मूल इकाई है, ये भी राइट है। परिवार वह पहला स्थान है जहाँ बच्चा सीखना शुरू करता है और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है, ये भी सही है, क्योंकि परिवार को पहली पाठशाला भी कहा गया है। परिवार बच्चों के लिए छोटा समाज है और यह बच्चा अवलोकन द्वारा सामाजिकरण के बारे में सीखता है। परिवार बल से बंधा हो सकता है और ये प्यार और सम्मान के बिना मौजूद हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन डी है, ये गलत हो जाए, क्योंकि परिवार में प्यार और सम्मान के बिना तो परिवार चलता भी नहीं है। परिवार में होता क्या मुख्य रूप से प्यार ही होता है, सम्मान होता है, एक दूसरे को सुख दुख साझा करते हैं, यही तो परिवार है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्राथमिक सामाजिकरण है। जो प्राथमिक सामाजिकरण है उसको क्या कहेंगे? शुरुआती आयु में परिवार या मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों के द्वारा सीखना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? एकल परिवार से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। वर्ष 1950 के बाद से बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी, केवल पति पत्नी। तो इसका राइट आंसर होगा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं उनको एकल परिवार कहेंगे। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी रहते हैं उसको तो कहते हैं संयुक्त परिवार। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन वाला आपको बताना है। एकल परिवार में देश प्रथा सामान्य बात है, एकल प्रथा में बाल श्रम सामान्य बात है, देश तथा बाल श्रम सामाजिक बुराई है, देश तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश तथा बाल श्रम में क्या है? सामाजिक बुराई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वो था 2006 में पारित किया गया बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006। नेक्स्ट देखिए, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? आपको बताना कि परिवार की जो विशेषता है वो नहीं है, वो बतानी है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क रहते हो। 2 भिन्न लिंग का मतलब हो गया एक तो स्त्री मेल और एक फीमेल का होना अति आवश्यक है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, सुरक्षा भी होनी चाहिए बच्चों की। समान आवास, भोजन, ये भी बच्चों के लिए आवश्यक है, परिवार के लिए आवश्यक है, लेकिन प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा होती है, ये परिवार की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? शारदा एक्ट का जो संबंध है वो है बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट परिवार क्या है? परिवार क्या है ये आपको बताना है। एक समूह, एक समुदाय, एक सामाजिक संस्था या फिर भीड़। तो परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था है। परिवार को क्या माना गया? सामाजिक संस्था माना गया है। समाजशास्त्र के अनुसार परिवार में, समाजशास्त्र के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चे का होना अनिवार्य है।
माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है, माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है, उपरोक्त सभी। तो समाजशास्त्री के अनुसार परिवार में माता पति पत्नी और बच्चों का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा गया है? सामाजिक जीवन की जो प्रारंभिक पाठशाला है वो किसको कहा गया है? परिवार को। किसको कहा गया है? परिवार को कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक दो रूपों में किया है? आवश्यक और अनावश्यक दो रूपों में किया है, वो है मैकाइवर। मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को दो भागों में बांटा है, वो है आवश्यक और अनावश्यक रूप। नेक्स्ट देखिए, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य है, मुख्य शारीरिक कार्य है पालन पोषण करना, भोजन बनाना, शारीरिक सुरक्षा देना, और नेक्स्ट है उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर भोजन बनाना, शारीरिक सुरक्षा देना, ये सभी आ जाएंगे, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, परिवार की सामान्य विशेषता क्या है? हमें बताना है कि परिवार की जो सामान्य विशेषता है वो क्या है? विवाह संबंध, सामान्य निवास, वंशवाद, ये सभी। तो इसके अंदर परिवार के अंदर विवाह भी होता है, सामान्य निवास भी एक होता है, वंशवाद भी होता है, और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? संयुक्त परिवार का गुण नहीं है, आलस्य का अभाव, कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, श्रम विभाजन की सुविधा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, संयुक्त परिवार जहाँ पर भी होगा तो लोग क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। लोग क्या होंगे? बहुत सारे लोग होंगे उसके अंदर। परिवार में क्या होंगे? बहुत सारे लोग होंगे। तो क्या होगा? कोई एक काम होगा तो क्या करेगा? वो चाहेगा तो वो कर लेगा, वो सोचेगा तो वो कर लेगा। ऐसे करके क्या है, उसके अंदर आलस्य की भावना आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आलस्य की भावना आ जाती है। लेकिन एकल परिवार में आलस्य की भावना नहीं आती है। तो संयुक्त परिवार में क्या आलस्य की भावना आती है? तो यहाँ पर लिखा है आलस्य का अभाव। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या होता है? आलस्य का अभाव नहीं होता है, आलस्य क्या होता है? प्रमुख रूप से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? एकल परिवार की आजकल के टाइम में एकल परिवार तेजी से बढ़ रहा है, तो उनका प्रमुख कारण क्या है? महंगाई, जनसंख्या, कला की संभावना में कमी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय परिवार का स्वरूप है, भारतीय परिवार का जो स्वरूप है मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, मातृस्थानीय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पितृसत्तात्मक। क्या हो जाएगा? पितृसत्तात्मक वर्तमान में भारतीय परिवार का स्वरूप है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? समरक्त का मतलब क्या हो जाएगा? सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब क्या हो गया? समान, और रक्त का मतलब होता है खून। एक समान खून के जो संबंध होता है वो किस में होता है? एकल परिवार, वैवाहिक परिवार, संयुक्त परिवार, या उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें क्या हो जाएगा? एकल परिवार का जो समरक्त वाला संबंध है वो सब एकल परिवार में भी हो जाएगा, संयुक्त परिवार में होता है, और वैवाहिक परिवार में भी होता है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं? किस प्रकार का जो परिवार है जिसमें विवाहित युगल है स्त्री के परिवार के साथ निवास करता है? पितृस्थान, मातृस्थान, वैवाहिक, या एकल परिवार। तो किस प्रकार का परिवार हो गया? वो हो गया एकल परिवार। एकल परिवार में जो विवाहित युक्ति स्त्री और परिवार के साथ निवास करते हैं। देखिए, सॉरी, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैवाहिक परिवार। क्या हो जाएगा? वैवाहिक परिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार कहा जाता है? अभिविन्यास का मतलब क्या हो जाएगा? समरक्त परिवार। समरक्त परिवार को अभिविन्यास परिवार कहा जाता है। समरक्त का मतलब है समान रक्त वाला परिवार। नेक्स्ट देखिए, समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? तो होता है एकल परिवार, संयुक्त परिवार, एक और दो दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल और संयुक्त दोनों परिवारों में समरक्त संबंधी परिवार सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? बालकों का जो समाजीकरण होता है वो परिवार के द्वारा, मित्रों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, या रिश्तेदारों के द्वारा। तो बालकों का जो समाजीकरण सर्वप्रथम होता है वो परिवार के द्वारा होता है। परिवार में रहकर वो सब कुछ सीखता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है? जो अरस्तु ने जो मित्रता बताई है, अच्छाई, आनंद की मित्रता, या फिर कह सकते हैं उपयोगिता की मित्रता, इनमें से जो सबसे सर्वोत्तम है वो कौन सी है? वो है अच्छे या अच्छे की मित्रता है, वो सबसे सर्वोत्तम मित्रता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, अच्छे की मित्रता, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रिश्ते का क्या आधार होता है? रिश्ते का जो आधार होता है वो आपको बताना है, रक्त का, विवाह का, भावनाओं का, उपयुक्त सभी। तो रिश्तों में देखो रक्त की भी समानता होती है, विवाह भी होता है रिश्ता में, भावनाएं भी होती हैं एक दूसरे के प्रति, और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? रक्त, विवाह, उपयुक्त सभी। सॉरी, ए और दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और दो दोनों। इसमें समरक्त संबंध में रक्त होता है, वो संबंध का प्रमुख आधार होता है, विवाह नहीं होता। क्योंकि विवाह में क्या हो जाएगा? देखो, विवाह मेल और फीमेल के बीच में जब विवाह होता है तो इन दोनों का रक्त होता है ना, वो समान नहीं होता, वो एक अलग कुल से आता है, वो एक दूसरे कुल से आता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? संबंध होता है, रक्त का संबंध होता है। आधार क्या हो जाएगा? रक्त हो जाएगा। खेलकूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है? रचनात्मक प्रवृत्ति का, कल्पना शक्ति का, थेरेपी का, या उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थेरेपी का कार्य करेगी। नेक्स्ट देखिए, खेलकूद बच्चों के सहायक होता है विकास में। बच्चों के विकास में किस प्रकार से सहयोग
देती हैं वो ज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही आपके सीटेट से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।